तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि हम ये बैठकर कैसे तय कर सकते हैं कि मजदूरों की आवश्यकता क्या है। उन्हें इंश्योर्ड वाहन में ट्रेन ड्राइवर के साथ जाना है, फिटनेस वाली गाड़ी में जाना है, या उनको घर पहुंचा दीजिए। आप लोगों ने साइकिल चोरी कर ली, साइकिल चोरी करके एक व्यक्ति लिखकर छोड़कर जा रहा है कि इस साइकिल की मुझे आवश्यकता है, मैं चोर नहीं हूं लेकिन मेरी मजबूरी है, आपकी साइकिल मुझे ले जानी पड़ेगी। उस व्यक्ति को हम फिटनेस वाली गाड़ी का इंतजार करें? श्याम सुंदर शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने पेशकश की कि हम 1000 बसें देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जब स्वीकार कर लिया गया तो उनके अपर गृह सचिव अवस्थी ने पत्र भेजा कि आप 1000 गाड़ियों के लिस्ट और ड्राइवर के नाम भेज दीजिएगा। अब विवाद ये हुआ जब उनके पर मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव पड़ा कि आखिर आप शासन में होने के बाद भी कांग्रेस की गाड़ी ले रहे हो तो क्या स्थिति बनेगी। उसके बाद मीन में निकालना शुरू कर दिया। अब रामलाल जी का देखिए, मजदूर तो चाहता है उसके घर पहुंच जाए, उसको कोई मतलब नहीं किसी भी स्तर से कि किस तरह की गाड़ी होगी। वो जब पैदल चल रहा है, वो 8-8 दिन 10-10 दिन 15-15 दिन तक पैदल चल के 800 किलोमीटर पैदल चल रहा है, उसको यदि सुविधा मिल जाती है तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि राजनीति दोनों पार्टी कर रही है, अब वो ये तो बस देना चाहते थे कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में क्या हैसियत रखती है। अगर वो कहती है तो पूरी कांग्रेस सरकार, अब कांग्रेस की जितनी भी सरकार वो देगी। अब देखिए, सरकार के माध्यम से बसें नहीं गई, बस गई थी राजस्थान लोक परिवहन की, जो कि निजी स्तर पे चलती है राजस्थान में। राजस्थान रोडवेज की बस नहीं थी, ये निजी बस थी। पहुंच गई बसें, आपको ठीक ठाक बसें थी, आपको ले लेनी चाहिए थी, कोई जरूरी थोड़ी ना। अब आप ये भी कहो कि हम बस भी लेना चाहते थे लेकिन इसमें ये कमियां थी। जब अगर गडकरी साहब ने एक ऑर्डर जारी कर रखा है कि 30 जून तक इसके सब चीजें माफ की जाती है, बढ़ाई जाती है, तो अब यहाँ ना तो फिटनेस का होता है, फिटनेस बस लीजिए, अगर गलत होती बस हटा करके दूसरी बस व्यवस्था कर लेते। तो ये बात सही है कि अब क्योंकि राजनीति हो गई और ये हो गया कि मुख्यमंत्री जी वहां के सक्षम नहीं है, इसलिए कांग्रेस की बसों को माध्यम से ले जाना चाहते हैं। आने वाले भविष्य में ये सवाल उठेंगे मुख्यमंत्री पे, इसलिए अब अधिकारियों के माध्यम से कहला जा रहा है कि हम बस नहीं लेंगे। तो ये फिर जैसे अब राजस्थान में आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, ये की यही बात वहां पर भी दर्ज हुई, वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मामले दर्ज किए, बाकियों के खिलाफ। आखिर ये सब चीजें अब सब उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमने तो बस मांगी नहीं थी, बस दे दी गई। अब ये सारी संबित पात्रा के माध्यम से मैं सुन रहा था जिस तरह की बातें कह रहे थे, लेकिन ये बात सही है कि आज कांग्रेस की प्रियंका गांधी कहने की स्थिति में आ गई कि हमने तो मानवता के आधार पर बसें दी थी और आपने स्वीकार कर ली थी, बसें ली नहीं, मजदूर पहुंच सकता था। और उन्होंने कहा है कि अगर आपस में विवाद की बजाय अगर बस ले लेते तत्काल तो हो सकता था कि 50,000 60,000 मजदूर उसके माध्यम से पहुंच सकता था, वहां नहीं हो सकता। लेकिन भविष्य में सवाल उठेंगे। जी जी जेपी जी जी श्याम सुंदर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, भाजपा तो चारों तरफ से इस मामले में घिरी हुई है, जवाब देना मुश्किल हो रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ने वाले थे, पता नहीं क्यों अभी वो नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन क्या कांग्रेस जिम्मेदारी के साथ ये दावा कर सकती है कि कांग्रेस शासित राज्यों में मजदूरों की व्यवस्था माकूल हुई है और वहां एक भी तस्वीर किसी मजदूर की रास्ते में भटकते हुए, पैदल गर्मी में रास्ता तय करते हुए नहीं आई है? कर सकती है क्या श्याम सुंदर शर्मा? कोई भी राज्य सरकार ये दावा कर सकती है क्या? ये बात सही है कि राजस्थान सरकार की भी शुरुआत में दिक्कतें हुई, ये बात सही है कि यहाँ पे भी पैदल जाते हुए लोग दिखे और आरोप भी लगे। बीजेपी ने भी कहा, सबने कहा, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसडीओ जिम्मेदार होगा। अगर ये मुख्यमंत्री जी को कहना क्यों पड़ा? अगर सही व्यवस्था होती तो नहीं कहते मुख्यमंत्री जी कि एसडीओ जिम्मेदार होगा अगर पैदल चला, या वहां का थानेदार जिम्मेदार होगा। लेकिन शुरुआत में है, क्योंकि जिस तादाद में मजदूर सड़कों पर आ गया उसे कोई विश्वास में नहीं ले सका, ना केंद्र ले सकी ना राज्य सरकारें विश्वास नहीं ले सकी कि हम आपको समय रहते हुए पहुंचा देंगे। और राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान का मजदूर नहीं था, इसमें बिहार का, यूपी का, क्योंकि रास्ता राजस्थान होके जाता है, अगर गुजरात से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा या बाकी जगह से मध्य प्रदेश का आएगा तो राजस्थान होके गुजरेगा। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का मजदूर था, भारत का मजदूर, जो 8 करोड़ मजदूर जो सड़कों पर आकर के अपने घर पे जाने के लिए चिंतित था, बेबस था, उसके पास बस तो थी नहीं, वो तो पैदल चलने के लिए मजदूर था, पूरा परिवार साइकिलों पे पैदल चल रहा था। और जिस प्रकार से आप दिखेगा कि गुजरात के अहमदाबाद में, हरियाणा के सोनीपत में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो प्रकार लाठीचार्ज हुई, जिस प्रकार से मजदूर को जो
प्रताड़ना झेलनी पड़ी और जिस प्रकार की घटना घटी वो खाने के उसके पास था नहीं। अब क्योंकि वो चाहता है कि वो घर पहुंच जाए किसी तरह से, लेकिन सरकारें उसको पर्याप्त मात्रा में ना बस दे तो पा इसका रही है, मतलब ना ये है, ट्रेन दे पा रही है। इसका मतलब ये है कि कोई अपनी पेट थपथपा ले, किसी भी तरह की दुनिया में हमारी जय जयकार हो रही है।